हम सब जानते हैं आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। डिस्टर्ब ना करिए। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सदस्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उसमें मांग की गई थी कि कंगना रनौत की याचिका तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। अब उस याचिका को नोटिस देते हुए हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि आखिर जो आप पर यह आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अब कंगना रनौत को हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। आपको पता है कि जैसे पहले दिन ही कंगना रनौत ने सदन में बोलने खड़ी हुई, उसी दिन ही कई नेताओं ने उनका विरोध किया था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कंगना रनौत की जमकर फटकार लगाई थी। जब धर्मेंद्र यादव बोलने खड़े हुए थे तो बीजेपी के कई नेता सामने खड़े हो गए और ये कहने लगे कि आपको बोलने का कोई हक नहीं है। उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने, जो उनका पुराना रूप था कि जिस तरीके से 5 साल वो सदन में नहीं थे, 5 साल बाद वो फिर से जीत कर संसद में पहुंचे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके सामने खड़े होने की हिम्मत करी तो धर्मेंद्र यादव ने पूरी तरीके से उनको हड़काकर बिठा दिया। कंगना रनौत भी उसमें शामिल थी। साफ तौर पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है, पार्टी में आपकी कोई सुनता नहीं है। अब उसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा गया है कि कंगना रनौत की सदस्यता रद्द की जाए। हाईकोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है और कंगना रनौत को नोटिस जारी करके इसका पूरा जवाब मांगा है। कंगना की संसद सदस्यता पर संकट आ गया है। कंगना के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। अब कंगना को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। ये खबर है आज तक की। मैं आज तक की खबर से आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कंगना रनौत की संसद की सदस्यता पर खतरा पूरी तरीके से मंडला रहा है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना की संसद सदस्यता पर चर्चा पूरे देश में होने लगी है। अगर जो आरोप लगाया गया है उसका जवाब दाखिल कर पाती है 21 अगस्त तक, तब तो उनकी संसद सदस्यता रहेगी, वरना उसके बाद हाईकोर्ट को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आरोप उन पर लगा है और फिर उसके बाद उनके पास उसका जवाब भी नहीं है, तो हाईकोर्ट कुछ बड़ा फैसला लेगा। जैसे ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, पूरे देश में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कंगना रनौत जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मंडी से जीत कर आई हैं, क्या वो संसद में रह पाएंगी या उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट पर निर्भर करता है वो जवाब क्या देती हैं और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। एक और खबर है कि कंगना रनौत के खिलाफ 8 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं और उन्होंने खुद बताया है कि 17 करोड़ रुपए का कर्ज मेरे ऊपर है। कंगना रनौत के खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसके बारे में खुद कंगना रनौत ने अपने नामांकन के हलफनामे में बताया था। इसके साथ साथ वो 17 करोड़ के कर्ज में भी डूबी हुई हैं, जहां हर तरफ उनकी संपत्ति, उनके पास रखा 7 किलो सोना, 60 किलो चांदी, हीरे और महंगी गाड़ियों की बात हो रही है। तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और फिर जो उनके ऊपर कर्ज हैं उसकी भी अब पूरे देश में चर्चा होने लगी है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, अब उस याचिका पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो सांसद रहेंगी या नहीं रहेंगी, हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। कंगना के खिलाफ अलग अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धारा 153A लगी है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देने के लिए धारा 153B भी लग चुकी है। कंगना पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए धारा 298 लगी है। सार्वजनिक उपद्रव करने के लिए धारा 505 लगी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत की धमकी देने के लिए धारा 195A भी उनके खिलाफ लगी हुई है। आपको याद होगा कि करीब 4 साल पहले एक ट्वीट किया था कंगना रनौत ने, जिसको लेकर कंगना मुसीबत में फंस गई थी। उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 44, 108, 153, 153A और 504 के अंतर्गत केस दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि कंगना ने किसानों को आतंकवादी कहा था, जबकि कंगना ने इस पर अपनी सफाई भी पेश करी थी। कंगना ने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए ट्वीट किया था, जो था पप्पू की चप्पू सेना, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने किसानों के लिए कोई भी ऐसा ट्वीट किया है तो वो ट्विटर छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा कि कंगना के खिलाफ धनबाद की अदालत में देशद्रोह व भारत को नीचा दिखाने के लिए भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था।
हालांकि इस मामले में अदालत ने कंगना को राहत दे दी थी। इसके साथ ही कंगना और जावेद अख्तर के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई भी चली थी। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ने टीवी चैनल पर उनका अपमान किया है। कंगना ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसके बाद कंगना ने भी जावेद अख्तर के खिलाफ क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो जिस तरीके से पहले दिन ही जब संसद में वो पहुंच रही थी, शपथ भी नहीं ली थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उनको थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद वो संसद पहुंची और जब पहली बार वो बोलने खड़ी हुई तो सदन में हंगामा हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब मांगा जाए और साथ ही साथ इनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। अब हाईकोर्ट को यह फैसला लेना है कि जवाब कंगना की तरफ से क्या आता है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जब कंगना रनौत सदन में पहुंची थी और धर्मेंद्र यादव सामने थे, वो बोलने खड़े हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनका विरोध करने लगे। तो धर्मेंद्र यादव ने वहीं पर अपना पुराना रूप दिखाना शुरू कर दिया कि जिस तरीके से जब 5 साल पहले वो सदन में चुनकर आए थे, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को चुप कराकर बिठा दिया था। वही रौद्र रूप धर्मेंद्र यादव का 18वीं लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। जब वो बोलने खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करने लगे, जिसमें कंगना भी शामिल थी, तो धर्मेंद्र यादव ने सबको चुप कराकर बिठा दिया और धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि आप तमाम लोगों की हिम्मत नहीं है कि पार्टी में आपकी चल सके या आपकी कोई सुन सकता हो। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि किस बेईमानी से आप लोग जीत कर आए हैं, अभी यहां पर मुंह ना खुलवाइए, नहीं तो हंगामा यहां पर और भी हो सकता है। तो जिस तरीके से 18वीं लोकसभा की तस्वीरें आपको सामने आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा में साफ तौर पर यह कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, अब वो 18वीं लोकसभा का जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जब शपथ के बाद संसद चली थी तो प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 17वीं लोकसभा में ये कहते थे सीना ठोककर कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, लेकिन 18वीं लोकसभा में जब जनता ने अपना फैसला सुनाया है और इस समय विपक्ष मजबूत हो गया है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष उनको बोलने नहीं दे रहा है। जबकि विपक्ष जो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, या देश में बढ़ती बेरोजगारी का मामला हो, या किसानों का मामला हो, विपक्ष इस पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। और चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री से लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि आप आकर जवाब दें और देश का युवा जो अग्निवीर बनकर जा रहा है, देश की सेना में देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए आपकी योजनाएं क्या हैं, तो उस पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो अब इसी बीच कंगना की संसद सदस्यता पर पूरी तरीके से चर्चा होने लगी है कि जो याचिका दायर की गई है, याचिका में क्या कुछ है मैंने आपको बताया है, लेकिन अब जब जवाब आएगा कंगना रनौत का, फिर उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है वो अब देखने वाली बात होगी। और पूरे देश में अब इसी बात पर चर्चा है कि क्या सदन में कंगना रनौत रह पाएंगी या सदन से बाहर जाएंगी। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।